जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कैडेट वर्स डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्राची सम्मान। आज हम अपनी कैट रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहली क्लास वोकैबुलरी की होगी। ये एक छोटी और प्रैक्टिस क्लास होगी। वोकैबुलरी के लिए एक वन शॉट भी आएगा, जो सिर्फ वोकैबुलरी बेसिस पे होगा। ठीक है, एक वन वर्ड का आएगा, एक इडियम्स का आएगा, लेकिन एक वोकैबुलरी का भी आएगा, जिसमें एंटोनियम और सिनोनिम्स दोनों होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट वर्ड से। हमारा पहला वर्ड क्या है? हमारा पहला वर्ड है एबेट। एबेट का मतलब है किसी चीज का कम होना, कम होना या घटना। ठीक है, घटना मीन्स टू रिड्यूस। तो इसका बोलते हैं टू रिड्यूस। इसके सिनोनियम्स क्या है? टू रिड्यूस, टू लेसन, लेसन का मतलब है किसी चीज का कम होना, टू डिक्रीज, टू डिमिनिश, अटेंड टू एट, वीकन। वीकन मतलब किसी चीज को कमजोर कर देना, उसकी पावर कम होना, या ठीक है, इस तरह से ये भी इसके सिनोनियम्स में आ जाएगा। काफी चीज ऐसी होती है जो थोड़ी डिफरेंट लगती है पर सिनोनियम्स में दी जाती है। मोलिफाई, पैसिफाई। मोलिफाई पैसिफाई है मतलब किसी का गुस्सा कम करना। ठीक, वो भी कम करने में इसी के सिनोनियम्स में आ जाएगा। या क्वेंच। क्वेंच का मतलब ऐसे स्पेसिफिकली तो होता है किसी की प्यास कम करना, बट यहाँ पे इसके ही सिनोनियम्स में आ जाएगा कम करना। एक होता है इम्पेयर, इम्पेयर भी इसके सिनोनियम्स में ही आ जाएगा। ठीक, अब इसका एंटोनियम क्या होगा? कम करने का एंटोनियम क्या होगा? बढ़ना किसी चीज का, बढ़ना, टू इंक्रीज। ठीक है, या एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब ज्यादातर वॉइस के उसमें यूज होता है, वॉइस को एम्पलीफाई करना या उसको इंक्रीज करना। एक्सक्लरेट, किसी चीज को एक्सक्लरेट करना, उसको बढ़ाना। ठीक है, एग्रावेटेड, एग्रावेटेड का मतलब ये किसी चीज को इंक्रीज करना। एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब अपनी किसी चीज को बढ़ा देना। मान ले इसकी बाउंड्री है किसी चीज की, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसकी बाउंड्री कहाँ तक होगी? ये होगी, तो इसको भी एक्सपेंड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेंड करना। और या फिर टू इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब भी हमारा क्या होता है? किसी चीज की तीव्रता को बढ़ाना। ठीक है, या इस पिक्चर में देख लो, एब्रागेट का मतलब है टू बिकम लेस इंटेंस और सीवर, टू रिड्यूस और डाई डाउन। ये डाई डाउन भी इसका सिनोनियम से, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको भी लिख लेना, इसको अलग से लिख लेना, डाई डाउन। ठीक, डाई डाउन का मतलब ये है किसी चीज का रिड्यूस होना, कम होना। ये यहाँ पे इसके कुछ सिनोनियम्स लिखे हुए हैं, वैसे तो ये सेम ही है। डिमिनिश, डिक्रीज, सब्सिडाइज, रिड्यूस, लेसन या डाई डाउन। ये इसका एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल भी देख लो। द स्टॉर्म अवेट आफ्टर मिडनाइट, बट बाय मॉर्निंग द विंड हैड इंटेंसिफाइड अगेन। जो हमारा ये था, स्टॉर्म था, तूफान था हमारा, ये क्या हुआ? मिडनाइट के बाद थोड़ा कम हो गया, लेकिन मॉर्निंग तक विंड फिर से क्या होगी? इंटेंसिफाइड, उनकी तीव्रता बढ़ गई। ठीक है, फिर से देखो यहाँ, तो यहाँ पे तूफान था इस पिक्चर में, या फिर बाद में क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये याद हो गया ना? अबेट का मतलब क्या है? कम करना। एक दो बार रिवाइज करोगे बस हो जाएगा सब, बस मैक्सिमम रिवीजन करना इन वर्ड से। सेकेंड वर्ड है हमारा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर मतलब अस्पष्ट। ठीक, नॉट क्लियर। वेग, वेग का मतलब भी क्या है? नॉट क्लियर, ऑब्सक्योर, नॉट क्लियर। इक्विवोकल, इक्विवोकल है कि जिसमें कोई चीज क्लियर ना हो, गोल गोल घुमाई हो, इक्विवोकल। अनसर्टेन, जो चीज सर्टेन नहीं होगी तो वो कैसी होगी? नॉट क्लियर होगी। जो चीज कंफ्यूजिंग होगी वो भी कैसी होगी? नॉट क्लियर होगी, अस्पष्ट। कंफ्यूजन का मतलब ये कि वो स्पष्ट नहीं है, हम उसको समझ नहीं पा रहे। ठीक है, एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? एनिग्मेटिक का मतलब होता है पजल। जो चीज हमारे लिए पजल है तो वो हमारे लिए नॉट क्लियर है। ठीक है, ये भी हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया ना। अब इसका एंटोनियम देखते हैं। चुप,
क्लियर नहीं है, उसका एंटोनियम क्या होगा? जो क्लियर है, ठीक, स्पष्ट है, स्पष्ट। वर्ड देखते हैं, लूसिड। लूसिड का मतलब भी है क्लियर, एक्सप्लिसिट का मतलब है क्लियर, प्रिसाइज का भी मतलब है क्लियर, अनएम्बिगुअस का मतलब भी है क्लियर, एम्बिगुअस नॉट क्लियर, अनएम्बिगुअस, अन लग गया ना, तो अनएम्बिगुअस मीन्स क्लियर, ठीक, ये हो गया। यस, एक वर्ड होता है इसका सर्टेन। सर्टेन का मतलब भी है जो क्लियर है, सर्टेन है, स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक भी हो जाएगा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है, क्लियर है। ये एग्जांपल देखते हैं, हिज स्टेटमेंट वाज एम्बिगुअस, उसकी स्टेटमेंट क्या थी? एम्बिगुअस, लिविंग एवरीवन कंफ्यूज्ड अबाउट हिज ट्रू इंटेंशन, कि उसने जो स्टेटमेंट दी थी या उसने जो कहा है वो क्या क्लियर नहीं था, जिससे हमें पता ही नहीं चल रहा था कि उसके इंटेंशन क्या है, ठीक है। ये देखो पिक्चर में, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इस रोड पे से पता है यहाँ हॉस्पिटल है, तो इसके लिए ये क्या है? क्लियर है। पर इसे कहीं यहाँ से जाना होगा, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, बस एक बोर्ड इधर से लगा हुआ है, तो ये इससे क्लियर नहीं है इसे किधर जाना है, तो ये कैसा होगी सिचुएशन इसके लिए? एम्बिगुअस सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट वर्ड कहता है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब क्या है? किसी चीज को पर जोड़ देना, ठीक है, क्या करना? जोड़ देना। जोड़ देना मतलब किसी चीज को हाईलाइट करना, हाईलाइट करना, ठीक है, किसी चीज को एम्फेसाइज करना, टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करना, जोड़ देंगे तो वो कैसी होगी? नोटिसेबल, किसी चीज को नोटिसेबल बनाना। पॉइंट अप करना या अंडर स्कोर करना, इसे लिख लेना, ये अलग सा वर्ड है अंडर स्कोर, इसका मतलब भी क्या होता है? किसी चीज पर जोड़ देना या इसे हाईलाइट करना। पॉइंट अप, पॉइंट अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसको भी लिख लेना, ठीक है, साइड में लिख लेना पॉइंट अप, जिसका मतलब है किसी चीज को हाईलाइट करना, ठीक। अब हमारे इसके एंटोनियम्स होंगे, किसी चीज पर जोर देना, तो उसका एंटोनियम, उसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज को कम करना, ठीक है, बिलिटिल कर देना, बिलिटिल का मतलब भी है कम करना, या मिनिमाइज कर देना, या प्ले डाउन कर देना। प्ले डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसे भी लिख लेना अलग से, इसका मतलब क्या है? टू मिनिमाइज या बिलिटिल, या कम करना किसी चीज को। इस एक फ्रेजल वर्ब और आती है इसके लिए आती है टोन डाउन। टोन डाउन करना भी मतलब क्या होता है? किसी चीज को बेलिटिल करना, कम करना। ये एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या कहता है? द टीचर accentuate the importance of regular practice, ठीक है। टीचर ने क्या जोर दिया? किस चीज पे? रेगुलर प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस पे, कि जो हम किसी चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या रेगुलरली रिवीजन करते हैं, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर जोर दिया टीचर ने, ठीक है। सेकंड वर्ड क्या है? सेकंड एग्जांपल है, he tried to minimize his mistake but the report underscored it clearly, उसने अपनी मिस्टेक को क्या करने? कम करने की कोशिश करी, बट जो रिपोर्ट आई ना, उसने उसको हाईलाइट कर दिया, उसको क्लियरली हाईलाइट किया उसकी मिस्टेक्स को, ठीक है। ये वर्ड भी याद हो गया, इसका मतलब क्या? हाईलाइट करना, टू एम्फेसाइज, मेरे साथ बोलो, टू एम्फेसाइज, नोटिसेबल, नोटिसेबल, पॉइंट अप, अंडर स्कोर, ठीक है। इसका एंटोनियम क्या होगा? बिलिटिल करना, किसी चीज को कम करना, मिनिमाइज करना, प्ले डाउन करना, या टोन डाउन करना, ठीक है। ये पिक्चर में भी देख लो, ये पहले सिंपल सी थी, फिर इसने ड्रेस को चेंज किया, तो ये थोड़ा हाईलाइट, खुद को हाईलाइट किया, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा हाईलाइट करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अभी सीडीएस में आया था, ठीक है, ये सीडीएस का वर्ड है, पर आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, कहीं पे भी आ जाते हैं कोई से भी वर्ड। ये कौन सा है? एलिबाई। एलिबाई का मतलब क्या है? एन एक्सक्यूज और एक्सप्लेनेशन ऑफर टू प्रूव दैट समवन वाज एल्सवेयर व्हेन एन एक्ट यूजुअली अ क्राइम अकर्ड, मतलब बहाना बनाया ना, या कोई झूठा या सच्चा प्रमाण देना कि जिस टाइम पे क्राइम हुआ है मैं तो उस टाइम पे वहां था ही नहीं। ये देखो इस पिक्चर में शो हो रहा है, इसने ये क्या है? इसने यहाँ पे 8 बजे क्या किया? चोरी की। पुलिस
पूछने आई कि वो कहाँ पे था 8 बजे, इसने क्या दिया, एलिबाई दे दिया कि ये तो 8 बजे अपने दोस्त के साथ था, तो ये इसने प्रूफ दे दिया। ठीक है, ये मोस्टली कोर्ट में यूज होते हैं ये वाले वर्ड, इस वाले वर्ड का। ठीक है, एलिबाई देता है जो हमारा वकील होता है ना हमारे सपोर्ट में। ठीक है, इसका मतलब है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज बहाना। डिफेंस, डिफेंस भी मतलब खुद को बचाने की कोशिश करना, प्रमाण देना। ठीक है, शील्ड, प्रोटेक्शन, ये भी इसमें ही आ जाएंगे। एक एक बहुत अच्छा वर्ड है बहाने का, प्री टेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब भी है क्या, बहाना बनाना। ठीक है, अब इसका एंटोनियम क्या होगा भाई, किसी चीज का बहाना बनाना, उसका उल्टा क्या हो सकता है बताओ। किसी चीज को कन्फेस कर लेना या उसको मान लेना। ठीक है, क्या है, कन्फेशन। अकाउंटेबिलिटी ले लेना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे। ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग एलिबाई प्रूविंग दैट ही वाज एट वर्क ड्यूरिंग द इंसिडेंट। उसने, उसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि वो इंसिडेंट के टाइम पे कहाँ पे था, वर्क पे था। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना। ये समझ में आया, एलिबाई का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना या प्रूफ देना या एक्सक्यूज करना है किसी चीज का, प्रोटेक्शन या शील्ड। ठीक, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब है किसी चीज को खत्म करना, रद्द कर देना, रद्द करना। ठीक, या समाप्त करना किसी चीज को, समाप्त करना। बताओ, हमारी गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल को एब्रोगेट किया था, वो कौन सा आर्टिकल था और कौन से स्टेट से रिलेटेड था। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, जब बता दे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ तब तक। एब्रोगेट का मतलब है रिपील करना। रिपील का मतलब भी है किसी चीज को खत्म करना या रिजेक्ट कर देना, किसी चीज को मना कर देना, रिप्यूडिएट करना, टर्मिनेट करना, खत्म करना, क्वैश, नलीफाई, नलीफाई करना। नलीफाई हम उसमें भी पढ़ेंगे अपने प्रियम्बल में। हमारा आर्टिकल 13 होता है, जिससे कोई भी रूल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता उससे सुप्रीम कोर्ट नलीफाई कर सकता है उसे। ठीक है, पढ़ेंगे हम अपने प्रियम्बल में से भी। ओवरटर्न कर देना या सेट असाइड कर देना। तो एबोलिश करना भी होता है। क्या होता है, एबोलिश। एबोलिश भी इसका सिनोनियम से होता है। रिजेक्ट हो गया, रिप्यूडिएट, कैंसिल करना। ठीक है, और कोई सा वर्ड बचा, रिवोक, रिवोक भी है, कैंसिल करना या खत्म करना। एनल, एनल, एनल का मतलब भी है करना, खत्म करना। यस, सेट असाइड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट असाइड, सेट असाइड और ओवरटर्न, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है, इसे भी याद कर लेना। जिस जिस वर्ड में भी फ्रेजल वर्ब आ रही है मैंने जानबूझ के डाली है जिससे फ्रेजल वर्ब भी तैयार हो जाए। ठीक है, इनको याद कर लेना, ये फिलर्स में यूज आती है। अब इसका एंटोनियम देखते हैं। एंटोनियम है किसी चीज को एनफोर्स करना। एनफोर्स करना मतलब किसी चीज को कंटिन्यू करना या कंफर्म करना, कंटिन्यू करना। वैलिडेट करना मतलब किसी को वैलिडेट कर देना है तो वो कंटिन्यू होगी, कंफर्म करना। तो ये क्या होगी इसके एंटोनियम। अब ये क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नमेंट ने कौन सा आर्टिकल 370 किसमें, जम्मू कश्मीर में क्या करा था, हमारा एब्रोगेट किया था, रिपील किया था, एबोलिश किया था। ठीक, इसी से याद कर लेना कि आर्टिकल 370 एबोलिश हुआ था, एब्रोगेट हुआ था, रिपील हुआ था, रिजेक्ट हुआ था, टर्मिनेट हुआ था, क्वैश हुआ था, नलीफाई, ओवरटर्न, सेट असाइड। और कौन से ईयर में हुआ था, 2019 में। ठीक है, इसको भी याद रखना। एग्जाम्पल देख लो, द गवर्नमेंट डिसाइड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड ट्रीटी।
जो आउटडेटेड पुरानी ट्रीटी है ना, वो है ट्रीटी, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, उनको खत्म करने का। ठीक है, ये समझ में आ गया, इजी वर्ड है, रिवाइज कर लेना सारे वर्ड, सारे इंपॉर्टेंट है, एंटोनियम्स भी इसके, सिनोनियम्स भी। एबोमिनेशन, एबोमिनेशन कैसा कार्य होता है? एबोमिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी घिनौना कार्य है, डिस्गस्टिंग, ठीक है, बहुत गंदा सा। ये देखो यहाँ रिवर साफ है, कितनी अच्छी लग रही है, पर यहाँ कचरा है तो कितना डिस्गस्टिंग सा वो लग रहा है ना यहाँ पे लोकेशन। तो ऐसे यहाँ पे भी स्मेल, डिस्गस्टिंग स्मेल है, ठीक है। तो डिस्गस्टिंग, एबोमिनेशन, डिटेस्टेड, रिवल्सन, तो ये इसके लोथिंग, एक क्या है इसका, लोथिंग, ये सारे वर्ड क्या है इसके, सिनोनियम्स है। एंटोनियम क्या हो जाएगा? एंटोनियम थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, कैसे? ग्लोरी, एस्टीम, या फिर गुड डीड, कोई भी अच्छा कार्य है, ठीक है, गुड डीड। एबोमिनेशन मतलब कोई भी डिस्गस्टिंग वर्क, लोथिंग, हेटिंग, जो अच्छा ना हो, अलग ऐसे ही हो, नॉट अ गुड डीड, ठीक है, जो अच्छा कार्य ना हो। और एंटोनियम क्या है? ग्लोरी, मतलब कोई ऐसा कार्य जो बहुत अच्छा हो, रेस्पेक्टफुल हो, एस्टी, गुड डीड, ये सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम। इसका एग्जांपल क्या है? स्लेवरी वॉज कंसिडर एन एबोमिनेशन बाय रिफॉर्मर्स, जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने स्लेवरी को कैसा बताया? एबोमिनेशन, मतलब बहुत ही घटिया कार्य बताया भाई, स्लेवरी करना, किसी की गुलामी करना बहुत ही घटिया घिनौना कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एट्यून। एट्यून का मतलब है किसी चीज के अनुकूल बनना या बनाना, ठीक है, क्या? अनुकूल बनाना, ठीक है। ये देखो, ये गिटार बजा रहा है, ठीक है, बट ट्यून कैसी आ रही है? ट्यून से याद कर लेना, ट्यून को क्या कर दिया? एट्यून, ट्यून को एक उसमें लाइन में कर दिया तो एट्यून, कोऑर्डिनेट कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया, क्या कर दिया? सिंक्रोनाइज कर दिया, ठीक, सिंक्रोनाइज, मैच किया। यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया? मैच। यहाँ पे अच्छे से ट्यून निकाल रहा है तो सारी बीट्स एक मैच कर रही है, तो ये अच्छे से है। ये भी सिंगिंग अच्छे से कर रही है तो एट्यून हो रही है इसकी सारे सुर। To attune means to be in harmony or in good agreement with something or someone. Good agreement भी हो सकता है इसका, agreement भी हो सकता है इसका सिनोनिम, ठीक है। अब इसका एंटोनियम क्या होगा? किसी चीज के अनुकूल है, उसका उल्टा क्या होगा? जो मिसफिट होगा, जो किसी चीज में कोऑर्डिनेट ना करता हो, किसी चीज में फिट ना होता, डिसकंटिन्यू हो, ठीक है। या ये क्या है? एलिनेट, एलिनेट हो, ये एलिनेट वर्ड भी अच्छा है, इसे भी याद कर लेना, ठीक है। एलिनेट, तो जो है जो किसी चीज के अनुकूल ना हो, अनएडजस्टेबल हो, ठीक है। ये वर्ड, ये देखते हैं एग्जांपल। मेडिटेशन हेल्प यू अटून योर माइंड एंड बॉडी, जो मेडिटेशन है वो हमारी बॉडी और माइंड को अट्यून करने का, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, में हेल्प करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया? एट्यून का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट करना, सिंक्रोनाइज करना, मैच करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? येर, क्या है? येर, कैसा पढ़ा जाएगा? येर, येर का मतलब क्या है? फुर्तीला, क्या है? फुर्तीला, क्विक, एगाइल, निम्बल, प्रॉम्प्ट। और ये सारे वर्ड सीडीएस में भी कई बार आ चुके हैं, एफ कैट, सीडीएस, एनडीए, कितनी बार भर भर के आ चुके हैं, एसएससी में भी काफी शिफ्ट में मिल चुके हैं। सारे पॉइंट, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है तो उसको छोड़ना मत। क्विक, एगाइल, निम्बल, प्रॉम्प्ट, ठीक है। और क्या है?
ब्रिक्स, एक क्या है, ब्रिक्स, अलर्ट भी आ जाएगा इसमें, ठीक। एंटोनियम क्या होगा, जो फुर्तीला के का उल्टा क्या होगा, जो स्लो होगा, स्लगिश होगा, स्लो, क्लमसी, इनेप्ट, इनएक्टिव, ठीक है। एंटोनियम यहाँ देख लो, एक्टिव भी हो जाएगा इसका एंटोनियम, क्या हो जाएगा, एक्टिव। निम्बल, क्विक, फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है ना, तो वो फुर्तीली बॉडी जिसकी होती है उसे कहते हैं ना कि बड़ा फ्लेक्सिबल है। लिथल, लिथ, ये भी बड़े अच्छा वर्ड है, ये भी फ्लेक्सिबल, ठीक। एंटोनियम्स में क्या हो जाएगा, स्लो, क्लमसी, इनेप्ट, इनएक्टिव, रिजिड, स्टिफ, हैवी, ये क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम हो जाएंगे। ये वर्ड भी यहाँ से भी देख लेना, ठीक है। ये चीता, क्या चीते की बॉडी कैसी है, फ्लेक्सिबल, इसकी जंप भी, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है, क्विकनेस है इसके मूव्स में, ठीक है। इससे याद कर लेना कि टाइगर कैसा है हमारा, निम्बल है, क्विक है, येर है, एगाइल है, प्रॉम्प्ट है, ब्रिक्स है, अलर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जेनिथ। जेनिथ का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट, क्या है, किसी भी चीज का एक हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, एपेक्स, टॉप, टॉप किसी चीज का टॉप या हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। एक्मे, एपोजी, एपोजी भी होता है जो दूर का पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट होता है। समिट, समिट है मतलब हाईएस्ट समिट, किसी चीज की हाईएस्ट चोटी है, पिनेकल, चोटी, क्लाइमेक्स, ठीक है। एक वर्ड क्या आ जाएगा इसमें, साइनों में आ जाएगा पीक या प्राइम, प्राइम भी इसका सिनोनियम भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये माउंटेन की कहाँ पे है, पीक पे है, या टॉप पे है, एपेक्स पे है, जेनिथ पे है, ठीक है। इसी तरह याद कर लेना इसका। इसका किसी चीज की हाईएस्ट, उसका एंटोनियम उल्टा क्या हो जाएगा, बॉटम, सबसे नीचे, बॉटम। पेरिगी, ये एपीजी और पेरिगी हम जब ज्योग्राफी में सन, इसके सन के अराउंड अर्थ की और उसकी मून की वो पढ़ेंगे ना, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, उसमें आएगा। डेप्थ, डेप्थ भी हो जाएगा किसी चीज का बेस पॉइंट। या फिर एक वर्ड आता है जो काफी बार आ चुका है, ये निडर, ठीक है, हो गया बेस, बेस भी आ जाएगा, इसी का एंटोनियम आ जाएगा। ये वर्ड ये हो गया। जेनिथ का मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एपेक्स, टॉप, एक्मे, समिट, पिनेकल, क्लाइमेक्स, पीक, प्राइम, एपोजी, ठीक है। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, किसी का बॉटम, निडार, बेस पॉइंट, किसी का बेस हो गया, ठीक है। पेरिजी या डेप्थ, डेप्थ भी सबसे नीचे का पॉइंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, समझ आ गया ना, ये वर्ड भी क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है झील। झील का मतलब है उत्साहित। हम बहुत उत्साहित होते हैं ना किसी चीज पे, जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो कितने झील होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो ये क्या है, उत्साहित, उत्साह या उत्साहित। झील का मतलब क्या है, उत्साह है, उत्साहित, ईगरनेस, पैशन। हमें पैशन होता है जब हमें क्या है, हमें यूनिफॉर्म लेने का भी क्या है, हमें पैशन है। फरवर है, जेस्ट है, जस्ट, कीननेस है, ठीक। और क्या है, एंथुसियाज्म, क्या आ जाएगा, एंथुसियाज्म, फिगर, पैशन, एक्साइटमेंट, क्या आ जाएगी, एक वर्ड होता है इसका, एक्साइटमेंट, ठीक है। वो भी इसका सिनोनियम्स भी होता है। ये सारे इसके सिनोनियम्स है सारे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड इंक्लूड किए, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड इंक्लूड ही नहीं किया। ये देखो, ये अपने गोल को पाने के बाद क्या है, झील है, एंथुसियाज्म, पूरे उसमें जोश में है। तो हम भी जब हमें यूनिफॉर्म मिल जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या से हो जाएगा, पूरे जोश में होंगे। इसका एंटोनियम क्या होगा, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनडिफरेंट, एपैथी, डिसइंटरेस्टेड, लेथार्जी, जो ऐसे इनएक्टिव है, लेथार्जी है, स्लगिश है, क्या है, स्लगिश,
स्लगिशनेस, ठीक है। एक होता है कोल्डनेस। कोल्डनेस अगर इंसान का बिहेवियर होता है तो कैसा होता है वो कोल्डनेस बिहेवियर, जिसे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इनडिफरेंट सा। समझ में आ गया ना ये सारे वर्ड? कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? तो अपने नेक्स्ट वर्ड पे चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ईडियम्स है। ईडियम्स क्या है? ईडियम्स है हमारा टू लेट स्लीपिंग डॉग लाई। इसका मतलब क्या है कि जो डॉग सो रहा है ना उसे सोने दो। मतलब टू इग्नोर अ प्रॉब्लम टू अवॉइड कॉजिंग अ वर्स सिचुएशन, कि कुछ प्रॉब्लम को इग्नोर करो कि जिससे कि वो ज्यादा उसकी सिचुएशन वर्स ना हो जाए, ठीक है। जो डॉग सो रहा है उसे सोने दो भाई, उसे मत छोड़ो, उठ गया तो पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, तो टू लेट स्लीप डॉग लाई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वाले फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। शी इज टू फोन्ड ऑफ हर आउन वर्ड्स। फोन्ड ऑफ, इस फोन्ड ऑफ का ये भी एक फोन्ड ऑफ इसके इडियम्स के फॉर्म में आया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? लव सिंगिंग, वेरी सेल्फिश, डू नॉट लिसन प्रॉपरली टू एवरीवन, या वेरी टॉकेटिव। यहाँ पे इस फोन्ड ऑफ का मतलब क्या है? शी इज टू फोन्ड ऑफ हर ओन वॉइस। वो अपनी वॉइस के लिए बहुत फोन्ड ऑफ है। फोन्ड ऑफ है मतलब बहुत टॉकेटिव है, वो बहुत बोलती है, उसे बस अपनी अपनी आवाज सुननी है, उसके लिए क्या है? फोन्ड ऑफ है। वैसे फोन्ड ऑफ का मतलब एक और होता है, हम अभी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे फोन्ड ऑफ का मतलब किस तरह से यूज हुआ है इस सेंटेंस में, मतलब वेरी टॉकेटिव है, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो ऐसे फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है ना थोड़ा चेंज होके भी आ सकता है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च। इसका इडियम्स ये क्या है? लेफ्ट मी इन द लर्च। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है? वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी। सेकंड है हेल्प मी इन डिफरेंट टाइम, लेफ्ट मी इन ट्रबल, या हिट मी। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बहुत सैड हूँ, जो मेरा घनिष्ठ मित्र था उसने मुझे छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? लेफ्ट मी इन द लर्च। मतलब जब मैं प्रॉब्लम में था ना भाई छोड़ के चला गया। ऐसे होते हैं ना कुछ दोस्त, जिसे दोस्त हो या कुछ रिलेटिव या कुछ भी होते हैं जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं वे छोड़ के निकल लेते हैं। तो इसका मतलब है लेफ्ट मी इन ट्रबल। तो लेफ्ट समवन इन लर्च का मतलब क्या है? लेफ्ट समवन इन ट्रबल, ठीक। समझ में आ गया ना ये? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू स्टेन एवरी नर्व। मतलब अपनी हर एक नर्व को लगा देना। हर नर्व को काम में लगाना का मतलब क्या है? ऑप्शन ए क्या है? टू मेक अटरमोस्ट एफर्ट। सेकंड है बी क्या है? टू फील वीक एंड टायर्ड। थर्ड क्या है? टू बी अ डिलीजेंट वर्कर। फोर्थ क्या है? टू बी मेथोडिकल इन वर्क। मतलब मेथोडिकली या किसी एक अच्छे तरीके से काम करने वाला। हर एक नर्व को लगाना है। अब हम एफटेट के एग्जाम में क्या कर रहे हैं? अपनी टू स्टेन एवरी नर्व, हम अपनी हर एक नर्व को लगा रहे हैं, हम अटरमोस्ट हर एक एफर्ट कर रहे हैं कि हम उसकी कट ऑफ क्लियर कर सके या अच्छे मार्क्स ला सके। सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, क्या करनी है? अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। तो टू मेक अटरमोस्ट एफर्ट्स, पूरे एफर्ट लगा देना। इसका मतलब क्या है? अपने पूरे एफर्ट लगा देना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है ग्रीज एनीबडी पाम, या ग्रीज समवन पाम। मतलब किसी की पाम को ग्रीज करना, उसका मतलब क्या है? किसी की फ्लैटर, फ्लैटर मतलब होती है चापलूसी, चीट, किसी को धोखा देना, फाइट करना, या किसी को ब्राइब देना। तो इसका मतलब है ग्रीज समवन टू ब्राइब समवन, ठीक है। क्या है? ग्रीज समवन पाम का मतलब क्या है? किसी को घूस देना। समझ में आ गया ना? अब ये फोन्ड ऑफ का जो वहां पे आएगा ना, फोन्ड ऑफ, फोन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से लगाव होना। क्या होना? लगाव होना। वहां पे भी वो इसी तरह ही आया था कि अपनी उससे वॉइस से उसे बहुत लगाव है, मतलब वो बहुत टॉकेटिव है, ठीक है। वो थोड़ा इडियम्स के तौर पे पूछा है तो वहाँ थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा। वैसे उसका मतलब यही है कि फोन्ड ऑफ का मतलब होता है लगाव होना,
एक एग्जामिनर क्या करता है, ये फोन ऑफ को है ना इस तरह लिख कर देता है सेंटेंस में, फोन डबल एफ वाला ऑफ। ये डबल एफ ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, फोन सिंगल एफ वाला ऑफ आएगा, ठीक है। सी इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, उसे चॉकलेट से बहुत लगाव है। आप लोग बताओ किसके फॉन्ड ऑफ हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको चॉकलेट पसंद है, किसी को मिल्क का फॉन्ड ऑफ है। मैं खुद के लिए क्या बताऊँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, किसका, टी, ठीक है। आप लोग भी बताना कमेंट बॉक्स में कि आप किसके फॉन्ड ऑफ हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसमें हम कुछ फिक्स प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब के तरह के ये कर देंगे कि, तो सेंटेंस है, द गार्ड हेड टू द डॉग व्हेन राज मिनेंसिंग अप्रोच द लॉक गेट, कि गार्ड ने क्या किया, डॉग को क्या किया, थोड़ा रोक लिया या साइड कर दिया जब राज क्या कर रहा था, राज मिनेंस वॉक का मतलब क्या है, हल्के हल्के पैरों से। देखिए कैट, कैट जो चलती है दबे हुए पैरों से साइड में, जब डॉग से डर के चलते हैं ना, साइड साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, वही है मिनेंस वॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें से बताओ, कॉल ऑन, कॉल डाउन, कॉल ऑफ या कॉल इन से क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे है ना, इसका मतलब कॉल ऑफ हो जाएगा। कॉल ऑफ के दो मतलब होते हैं, एक तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल करने का तो मीनिंग है नहीं, ठीक, बट एक कॉल ऑफ का मतलब है टू स्टॉप समवन या समथिंग। क्या होता है, टू स्टॉप समवन या समथिंग, किसी चीज को रोकना, ठीक है। तो उसने डॉग को क्या किया, स्टॉप किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉल ऑफ, ठीक है। यहाँ पे इसी से मीनिंग निकल रहा है, इसका सिर्फ एक कैंसिल मतलब नहीं होता, इसका मतलब स्टॉप भी होता है। इनके भी मीनिंग देख लेते हैं। कॉल ऑन का मतलब है टू विजिट अ पर्सन, टू विजिट पर्सन, ठीक है। या इसका एक मीनिंग और होता है, इसका मीनिंग दूसरा क्या होता है, टू इनवाइट समवन टू टॉक या आंसर द क्वेश्चन, द क्वेश्चन, ठीक। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, या तो किसी इंसान को विजिट करना, किसी से मिलना, या इसका है किसी को बुलाना। जैसे टीचर बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन देती है और मान लो आपको बुला ले कि आओ इसका आंसर दो, या मैथ का क्वेश्चन है इसको सोल्व करो, तो किसी को इनवाइट करना कुछ बोलने के लिए या किसी चीज का आंसर देने के लिए, ठीक है। इसका मतलब समझ आ गया। कॉल डाउन का मतलब क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। कॉल डाउन का मतलब पेन चेंज करो, इससे अच्छे से समझ में आ जाए। कॉल डाउन का मतलब है किसी को डांटना, स्कोल्ड करना या रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड, ठीक है। समझ में आ गया, कॉल डाउन का मतलब क्या है, रेप्रीमेंड। कॉल इन, कॉल इन का मतलब क्या होता है, कॉल इन का मतलब है किसी को हेल्प के लिए बुलाना, आस्क समवन फॉर हेल्प। इसमें है ना, जो हेल्प के लिए किसी को बुलाना, वो किसी स्पेशलिस्ट को, मतलब किसी चीज के लिए उसके स्पेशलिस्ट को बुलाना। मान लो तुम्हारे मोहल्ले में या गली में चोरी हो गई, तो आप उस क्राइम के लिए किसको बुलाओगे, हेल्प करने के लिए पुलिस को, ठीक है। ऐसे किसी को बुलाना पर उसके स्पेशलिस्ट को, ठीक है। समझ में आ गया ना। देखो ये चार फ्रेजल वर्ब तो ये हो गई, एक फोन्ड ऑफ हो गई, एक कौन सी हो गई, फोन्ड ऑफ, और कुछ इसमें क्वेश्चन के हो गए। तो ये सारी फ्रेजल वर्ब भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है सारी। और हम अपनी क्लास को यहीं बाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो वन शॉट वीडियो करेंगे ना, उसमें करेंगे बाकी का, ठीक है।
थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आगे की जो वन शॉट या रिवीजन सीरीज आएगी उसकी अपडेट के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप जोड़ने हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।